सरकार के कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, और आदरणीय श्री गोविंद मोहन, सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। कार्यों की गतिविधि आगे बढ़ाते हुए अब हम डॉक्टर संध्या पुरेचा से निवेदन करते हैं आप सबसे मुखातिब हों और इस अलंकृत समारोह के बहाने आप सबका स्वागत करें। डॉक्टर संध्या पुरेचा। नमो नमः। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी और माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सेक्रेटरी सर गोविंद मोहन जी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से जिन कलाकारों को अकादमी के रत्न सदस्यता और पुरस्कारों से अलंकृत किया जाना है वे सभी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम आज यहाँ पर वर्ष 2022 और 2023 के लिए अकादमी पुरस्कारों से विविध कला क्षेत्रों के मूर्धन्य कलावंतों को अलंकृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अकादमी की रत्न सदस्यता के लिए कुल 6 कला विभूतियों का चयन किया गया है जो विज्ञान भवन के इस सभागार में उपस्थित हैं। आप वैसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल अपने अपने कला क्षेत्रों में महारत और उत्कृष्टता अर्जित की है, बल्कि उन कला रूपों के संरक्षण संवर्धन का श्रम साध्य दायित्व भी आपने निभाया है और निभा रहे हैं। ऐसे सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभागार में अकादमी पुरस्कार के हेतु चयनित विभिन्न कलाविधियों के 92 कलाकारों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप भारत के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और विविध कला रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी कलाकार अपनी कलाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और इस प्रकार अपने अभ्यास के माध्यम से भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में, अपनी विरासत को जीवंत रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुरस्कार आपके उसी योगदान और साधना का पारितोषिक है और स्वयं राष्ट्रपति महोदया के हाथों से आज आप पुरस्कृत होने जा रहे हैं। तो हमारे माननीय मोदी जी ने दिलवाए हुआ प्रथम प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना संगीत नाटक अकादमी की संतुष्टि पूर्ति यहीं से शुरू होती है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में देश की प्रथम और शीर्ष संस्था है। अकादमी का बहुत ही व्यापक कार्य क्षेत्र है। देश की विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही इसके प्रचार प्रसार से लेकर उसको विलुप्त होने से बचाने का तक का महत्व दायित्व अकादमी पर है। यह सांस्कृतिक धरोहर और अभिव्यक्ति एक अमूर्त स्वरूप है। मूर्त चीजों को संरक्षित करना सरल होता है क्योंकि वह दिखाई देती है, उसके देख परख और झाड़ पोंछ भी की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि मूर्त चीजों की देखभाल करने के लिए बहुत 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमूर्त चीजों को अगर संरक्षित रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। यह सतत संचार पर निर्भर करता है, परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो फिर जोड़ना उसे संभव नहीं होता है। हमारे पुरखों ने इसी सातत्य को बनाए रखने के लिए इस गुरु शिष्य परंपरा जैसी युक्ति का आविष्कार किया था और मुझे संतोष है कि अकादमी ने कलाओं की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसी युक्ति का अवलंबन किया है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की निरंतरता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में भी अकादमी ने हाल के दिनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कला दीक्षा, कला धरोहर जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन उसी अंग में किया गया है। हमने देश के विभिन्न हिस्सों में से विभिन्न कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए, पोषित करने के लिए और नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाने के लिए प्राचीन भारत की यह गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित किया है और उसके बैनर तले 120 गुरु 30 राज्यों से और 1500 से अधिक विद्यार्थियों
जो कि कलाएं जो लुप्त प्राय होने जा रही हैं या जो सांस्कृतिक गतिविधियों की मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें बचाने का और उन्हें मंच पर लाने का और उन्हें प्रशिक्षण कार्यों का आरंभ अब शुरू कर दिया है। इस साल अकादमी द्वारा इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक झांकी में बहुत बड़ी एक भागीदारी भी एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न कलाविदों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला कलाकारों ने अपनी भागीदारी की थी। पूर्ण वर्ष में G20, P20, भारत मंडपम, विश्वकर्मा इत्यादि कार्यक्रमों में भी संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय कलाकृतियों से विश्व के लोगों को आकर्षित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारा देश न केवल आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर एकजुट और सशक्त हुआ है, बल्कि कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता और उत्साह का वातावरण भी निर्मित हुआ है। हमने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टि संपन्न नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 दिनों तक चलने वाले अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन भी किया और 75 साल से बड़े बुजुर्ग कलाकारों को अमृत अवार्ड से भी नवाजा है। भारतीय लोक परंपरा को पोषित करने वाले लोक कलाकारों को एवं लोक प्रदर्शन कलाकारों को बढ़ावा देने